बेटी धन पर आया है, माँ हमें यह बतलाती है। बेटी धन पर आया है, माँ हमें यह बतलाती है, ससुराल के दुख भी चुपचाप सह जाती है। क्या बात। ससुराल के नाम पर हमें डराया जाता है। नमस्कार, केवी स्टूडियो के इस खास कार्यक्रम वाह वाह बहुत खूब में आप तमाम दर्शकों का मैं कवि नीलेश हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और खैर मकदम करता हूं। आज मैं इस कवि सम्मेलन में बेगूसराय की दो उस बेटियों को चुनकर लाया हूं जो बाल कवि सम्मेलनों में अपना जलवा बिखेर चुकी हैं। दो पंक्तियां किसी बड़े शायर की है कि पराधीन की बेरियां तोड़ती है, पराधीन की बेरियां तोड़ती है, अब कागजों को कलम से जोड़ती है। तो आइए मिलते हैं हम ऋचा कुमारी से और हमारे साथ पूनम जी हैं। तो सबसे पहले हम ऋचा के पास चलते हैं। ऋचा, अपनी कविता सुनाएं। नमस्कार, मेरा नाम ऋचा कुमारी है। मैं आज आप सभी के सामने अपना कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है बेटियाँ। तो हमारा कविता कुछ इस प्रकार है, थोड़ा गौर फरमाइएगा। बाप के कंधे पर चढ़ती कभी, बाप के कंधे पर चढ़ती कभी तो कभी बाहों में झूलती है, क्षण में रूठती है कभी, क्षण में रूठती है कभी तो कभी आंखों में आंसू भर लाती है। बेटियां बहुत नाजुक होती हैं, बेटियां बहुत नाजुक होती हैं, ख्यालों में रहती है कभी, ख्यालों में बढ़ती है कभी तो कभी उम्र के परवान पर चढ़ती है, इतराती है इठलाती है कभी तो कभी अटखेलियां हजार करती है। बेटियां बहुत नाजुक होती हैं, बेटियां बहुत नाजुक होती हैं, सपनों में चलती है कभी, सपनों में चलती है कभी तो कभी एहसास में चलती है। क्या? सपनों में चलती है कभी तो कभी एहसास में चलती है, ख्यालों में रहती है कभी, ख्यालों में रहती है कभी तो कभी दुलार में दुलराती है। बेटियां बहुत नाजुक होती हैं, बेटियां बहुत नाजुक होती हैं, अरमानों में सहेजी जाती है कभी, अरमानों में सहेजी जाती है कभी तो कभी फूलों में सस्ती है, बनती है संवरती है अक्सर और फिर विदा हो जाती है बेटी। क्या? बेटियां बहुत नाजुक, बहुत बढ़िया। सीधे होते हैं जिनके रास्ते खुद के बनाए नहीं होते, सीधे होते हैं जिनके रास्ते खुद के बनाए नहीं होते। और जिस तरह से इसने एक कवि सम्मेलन की शुरुआत करी है, अब हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं पूनम से। नमस्कार, मेरा नाम पूनम कुमारी है। मैं स्वरचित कविता लिखकर आप लोगों के सामने सुनाना चाहती हूँ, तो थोड़ा मेरा सुनिएगा, मेरे कविते को ध्यान दीजिएगा। मेरा कविता का शीर्षक है माँ कैसी उलझन में लाई थी मुझको, माँ कैसी उलझन में लाई थी मुझको, उस समय तेरा घर खाली था। क्या बात। उस समय तेरा घर खाली था, देने को कुछ नहीं था तेरे पास, देने को कुछ नहीं था तेरे प्यार, प्यार मेरे जन्नू थे। क्या बात। प्यार मेरे जन्नू थे। क्या क्या खोया था मैंने, क्या क्या खोया था मैंने तेरे प्यार भरी कहानी को, कहाँ नसीब था मेरा तेरे साथ रहने को। क्या बात। कहाँ नसीब था मेरा तेरे साथ रहने को। चलती थी राहों में, चलती थी राहों में तेरी याद भरी कहानी को लेकर, माँ कैसी उलझन में लाई थी। बहुत बढ़िया। उस समय तेरा घर खाली था। बहुत बढ़िया। उजड़ गई थी मेरे प्यार, क्या खोया था मैंने, उजड़ गई थी मेरे प्यार, क्या खोया था मैंने, क्या बचा था मेरे पास, माँ कैसी उलझन में लाई थी मुझको, उस समय तेरा घर खाली था। माँ कैसी उलझन में लाई थी मुझको, छिन गई थी मेरे प्यार, छिन गई थी मेरे प्यार, लुट गया था मेरा प्यार, चलती थी राहों में याद भरी कहानी को लेकर, माँ कैसी उलझन में लाई थी मुझको, उस समय तेरा घर खाली था। मुनव्वर राना की एक पंक्ति है कि छू नहीं सकता मौत अभी भी इसको, छू नहीं सकता मौत अभी भी इसको, क्योंकि माँ के हाथों का साया है इस पर। तो आइए फिर इस माँ की कविता को फिर से आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगली कड़ी में हम इसी कवि सम्मेलन की अगली कड़ी में एक और कविता हम सुनते हैं ऋचा से। नमस्कार, मैं अब लड़की की बेबसी जो शीर्षक है वो कविता आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो थोड़ा गौर फरमाइएगा। स्वागत। क्यों ऐसी जिंदगी मिली, क्यों ऐसी जिंदगी मिली जहाँ हमें रुलाया जाता है,
क्यों ऐसी जिंदगी मिली जहां हमें रुलाया जाता है, बेटी होने का एहसास हरदम कराया जाता है। क्या बात है, वाह। लड़की है तो क्या हमने पाप किया है, लड़की है तो क्या हमने पाप किया है, हमें भी तो जन्म माँ बाप ने ही दिया। बहुत बढ़िया। रब को भी देनी है हमें एक अर्जी, रब को भी देनी है हमें एक अर्जी, क्यों नहीं होती है हमारी कोई मर्जी। बहुत। क्यों नहीं होती है हमारी कोई मर्जी। लड़की कम बोलती है, लड़की कम बोलती है, हमें यह सिखाया जाता है। क्यों ऐसी ज़िंदगी मिली जहां हमें रुलाया जाता है, क्यों ऐसी ज़िंदगी मिली जहां हमें रुलाया जाता है। क्यों संसार में हमारी कोई कदर नहीं, क्यों संसार में हमारी कोई कदर नहीं, इंसान है हम भी कोई जानवर नहीं। वाह, बहुत। बेटी गाय की तरह होती है, बेटी गाय की तरह होती है, माँ हमें यह बतलाती है। जिस खूंटे में बांधो उसी में बंध जाती है। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है, बचपन से हमें यही सिखाया जाता है, क्यों ऐसी ज़िंदगी मिली, क्यों ऐसी ज़िंदगी मिली जहां हमें रुलाया जाता है, क्यों ऐसी ज़िंदगी मिली जहां हमें रुलाया जाता है। तो क्या हम जानवर हैं, हमारा कोई सपना नहीं, हमारा कोई अपना नहीं। बेटी धन पर आया है, माँ हमें यह बतलाती है, बेटी धन पर आया है, माँ हमें यह बतलाती है। ससुराल के दुख भी चुपचाप सह जाती है। क्या बात। ससुराल के नाम पर हमें डराया जाता है, ससुराल के नाम पर हमें डराया जाता है, क्यों ऐसी ज़िंदगी मिली जहां हमें रुलाया जाता है। क्यों ऐसी ज़िंदगी मिली जहां हमें रुलाया जाता है। सब कहते हैं लड़की का असली घर ससुराल है, सब कहते हैं लड़की का असली घर ससुराल है। क्या करे लड़की, क्या करे लड़की जब ससुराल वालों ने भी उसे सताया है। कहाँ जाए लड़की जब जन्मदिन वालों ने उसे कर दिया पराया है। बहुत। लड़की के जन्म पर ही तो मातम मनाया जाता है। क्यों ऐसी ज़िंदगी मिली जहां हमें रुलाया जाता है, क्यों ऐसी ज़िंदगी मिली जहां हमें रुलाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। मेरी ही पंक्ति है कि छूकर मेरे जख्म में जी भर कर जहर भरता, छूकर मेरे जख्म में जी भर कर जहर भरता, छोड़कर आया था शहर एक बार खबर करता। और कवि सम्मेलन की इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं पूनम से एक बार फिर। मैं जो कविता सुनाने के लिए जा रही हूँ वो स्वरचित है। माँ ने जन्म दिया। आप सभी जानते हैं माँ क्या होती है और माँ का मतलब क्या होता है, फिर भी मैं अपने कविता के द्वारा आप सभी को दो पंक्ति सुनाना चाहती हूँ। जिस माँ ने तुझे जन्म दिया उस माँ को समझ ना पाओगे, माँ का दर्द क्या होता है तुम उसे समझ कब पाओगे। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, हमें इस दुनिया में लाती है माँ, बोली न चली न सिखाती है। हम ना हिंदू हम ना मुस्लिम, हम सच्चे इंसान है। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया उस माँ को समझ ना पाओगे, माँ का दर्द क्या होता है तुम उसे समझ कब पाओगे। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, माँ बाप के बिना ये दुनिया में ये सोना संसार है। माँ बाप के बिना ये दुनिया में ये सोना संसार है। हम धरती पर आए हैं हमें तो इतना याद है। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया उस माँ को समझ ना पाओगे, माँ का दर्द क्या होता है तुम उसे समझ कब पाओगे। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, जाने वाला संभल के जाना ये माँ का आशीष है। माँ का कर्ज क्या होता है तुम उसे चुका ना पाओगे। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया उस माँ को समझ ना पाओगे। माँ का दर्द क्या होता है तुम उसे समझ कब पाओगे। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, चाहे दुश्मन कांटा बिछाए
हम फूल बिछाएंगे, चाहे जीवन भी जाए मेरा, हम पथ पर बिछ जाएंगे। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया उस माँ को समझ ना पाओगे। माँ का दर्द क्या होता है तुम उसे समझ कब पाओगे। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, चाहे दुश्मन पत्थर बरसाए हम फूल बरसाएंगे, चाहे दुश्मन पत्थर बरसाए हम फूल बरसाएंगे। पूनम ये कविता गाती माँ की याद दिलाती है। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया उस माँ को समझ ना पाओगे। माँ का दर्द क्या होता है तुम उसे समझ कब पाओगे। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया। क्या बात, बहुत बढ़िया। पूनम ने जो सुनाया कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन था। मुनव्वर राना की ही एक पंक्ति है कि लबों पर कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पर कभी बद्दुआ नहीं होती, एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। तो केवी स्टूडियो के इस खास कार्यक्रम वाह वाह बहुत खूब आपको कैसा लग रहा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आप इस पूरे कार्यक्रम को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को भी बताएं कि वाह वाह बहुत खूब कार्यक्रम कैसा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।